कि मम्मी ने हमें नमक में रोटी में नमक लगा के खिला दिया, तेल लगा के, इस तरीके से बोल के कि ये कट्टू रोटी है, इसको खा लो। और उस चीज को मम्मी ऐसे प्रेजेंट करती थी जैसे कि आज की डेट में हमारी मम्मी पेस्ट्री और केक वगैरह हम लोग को प्रेजेंट करती है। मीन हम अपने बच्चों फिर कुछ अनदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए, बट समय ऐसे जैसे 2-3 दिन बीतता गया ना, मम्मी लोग को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये अच्छे से पढ़ाते हैं और हम लोग उनसे पढ़ाई से भाग रहे हैं, बस उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उनसे भागने की कहानी जो थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, जिस चीज को मैं आपको किस तरीके से बताऊं मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो जब आते थे मेरे घर तो मेरे ब्रेस्ट को साइड से हाथ लगाते थे। मैं कुछ 3 दिन 2 दिन तो ऐसे बीते, मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है। पढ़ाई हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, हिम्मत इतनी नहीं थी मेरे अंदर कि मैं ये बात अपनी माँ से अपने बाप से कह सकूं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। इस चीजों को बढ़ावा तो तब मिल गया जब उन्होंने मेरे मम्मी पापा से ये कहा कि आप अपनी बच्ची को मुझे मेरे उनके घर में भेज दूं पढ़ने के लिए। भाई ऐसे ऐसे कपते हुए मैं घर गई हूँ उनके, रास्ते में भगवान का नाम लेते हुए कि कुछ गलत ना हो मेरे साथ, मैं चली गई फिर भी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी ना मम्मी से बोलने की। सिखाया ही नहीं गया कि ये गुड टच बैड टच और ये कुछ ऐसा होता है तो मम्मी पापा से कहा जाता है, बेझिझक हम ये बात बोल सकते हैं। नहीं बोल पाई मैं। रास्ते में जाती हूँ, उनके घर पहुंचती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मुझसे कहा क्या जाता है, वो आदमी, वो शख्स जिसके सामने मैं उसकी बेटी से भी छोटी हूँ, उसकी बेटी के बेटी के बराबर हूं, वो इंसान मुझे ऐसे बोलता है कि मैं तो हाथ लगाऊंगा, तुम देख लो। स्टिल मेरे पास हिम्मत नहीं होती है कि मैं घर जाके बोल दूं कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर मुझे हिम्मत तब आती है जब वो मेरी छोटी सिस्टर को भी बोलता है कि घर आ जाओ पढ़ने के लिए, और मम्मी पापा राजी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मम्मी लोग को ट्रस्ट है, मम्मी लोग को लग रहा है कि वो पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाई की आड़ में क्या चल रहा है हमारे साथ, इस बात का कहीं कहीं भी भनक भी नहीं थी मेरे माँ बाप को। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो मेरी सिस्टर को बुलाते हो, मैं उनके घर से वापस जा रही होती हूँ, मेरी सिस्टर रास्ते में उनके घर जा रही होती है, मैं रास्ते से ही अपनी सिस्टर को वापस ले जाती हूँ और घर जाके तब मुझे मेरी हिम्मत होती है और मैं अपनी माँ से कहती हूँ मम्मी ऐसा कुछ हुआ है। फिर भी देखो मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं पूरी बात खुल के बता पाऊं, बस उनको मैंने इतना ही बता पाया कि अंकल मुझे हाथ लगाते हैं। मैं ये नहीं बोल पाई कि कहाँ हाथ लगाते हैं, कैसे हाथ लगाते हैं, क्या क्या बोला उन्होंने जब मैं उनके घर गई, तो ये सब बात कह ही नहीं पाई। और इसी का नतीजा था कि इतना सब कुछ होने के बाद मेरी माँ ने उनके साथ पढ़ाई करने के लिए तो मना कर दिया, वो चीज माँ ने मेरी हैंडल कर ली, लेकिन स्टिल वो इंसान, वो आदमी मेरे घर फिर भी आया करता था। वो घर आता, दिन में कुछ नहीं, एक बार तो उसे चक्कर लगाना ही था, घर में आता, चाय पीता, नाश्ता करता और चला जाता। हम उसे फेस भी नहीं करना चाहते थे। इसका कारण ये था कि मेरे पापा को पता ही नहीं था इस बारे में, मेरी माँ ने मेरे बाप को बताया ही नहीं कि इस तरीके की घटना हम लोग के साथ घटी है। ठीक है, करती थी एवरी सैटरडे संडे 10 किलो का झोला अपने कंधों पे टांग के घर आती थी और उसको मैं सेल करती थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियो और फोटो डाल के। और यहाँ से बातें क्लिक हुई और हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया कि जब तुम खुद के ऐसे ज्वेलरी के वीडियो बना के डाल रही हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो तुम खुद के वीडियो क्यों नहीं बनाती, तुम ट्राई कर सकती हो। मेरे अंदर उस चीज को लेके कॉन्फिडेंस इतना कम था ना कि मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं पाती थी, बट फिर भी हस्बैंड ने मुझे डायलॉग बता बता के सिखाया, बताया कि ऐसे बोलो और इनकरेज करते रहे हमेशा। कभी उन्होंने ये चीज नहीं कहा तुमने ये गलत करा, तुमने ये ऐसा करा वैसा करा, कभी कुछ नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज करा कि तुम कर सकती हो। तो हमने धीरे धीरे इस यूट्यूब की जर्नी को शुरू किया और जो पहला वीडियो मेरे यूट्यूब पे लाइव हुआ वो हुआ 4 मई 2019 को। वो वीडियो ऐसे शो बहुत ही पॉजिटिवली लिया, बट सच